हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। जैसा कि हम मेडी सर्कल में हर फ्राइडे 6 o'clock आस्क द एक्सपर्ट सीरीज के थ्रू करिश्मा शाह से बातें करते हैं, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट और प्लांट बेस्ड फूड कोच है। आज का हमारा टॉपिक है कोविड और स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग कोविड और स्ट्रेस में बहुत सारे लोगों को कोविड में काफी स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो चलिए बातें करते हैं करिश्मा शाह से। हाय करिश्मा, वेलकम टू। How are you? आई एम गुड करिश्मा। सो जैसा कि मैं दर्शकों से बता रही थी कि हम आज कोविड और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें करने वाले हैं। कोविड वर्ड ही इतना स्ट्रेसफुल है, जो पेशेंट्स हैं उन्हें तो इसका स्ट्रेस है ही, क्योंकि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक होने वाले या रिकवर पेशेंट्स के बजाय मौत के आंकड़ों को ज्यादा देखते हैं, जबकि वो करीब 1% से भी कम है, लेकिन वो हमें ज्यादा डराता है। और साथ ही साथ स्ट्रेस में रहने की वजह से जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, उसमें भी कोविड के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस अपने में ही एक ऐसा बॉडी का कंडीशन है जो इस तरह के इन्फेक्शन को इनवाइट करता है। तो आज जो हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे तो कोविड की जो संख्या है, जो केसेस हैं, वो लगातार इंडिया में घट रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है और काफी स्ट्रेस को कम करने वाली बातें हैं। लेकिन अभी भी जो पेशेंट्स कोविड से डील कर रहे हैं, कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं, खान पान से लेकर के हर चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करना चाहिए, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो बताइए करिश्मा, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आज? स्ट्रेस सबको पता होता है, द वर्ड एवरीबॉडी नोज, एंड देन दे थिंक कि अगर हमें टेंशन है कोई बात की तो फिर ये स्ट्रेस है। तो सबसे पहली बात तो मुझे एक्चुअली टर्म एक्सप्लेन करना था कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, एंड देन उसके बाद मैं समझाऊंगी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, हाउ डज स्ट्रेस इम्पैक्ट दोज थिंग्स, और फिर हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है उसकी तरफ, यू नो। So, firstly, I want to introduce everybody to this word, which is called allostatic overload or allostatic load or allostatic stress. Okay, what does it mean? It basically means कि हम सबको यूजुअल जो स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में, किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होगा। ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स दैट वी हैव टू डू एवरी सिंगल डे, यू नो, एंड प्रोग्राम्ड इन दैट वे कि थोड़ा बहुत तो हम ले ही सकते हैं, यू नो। इट गिव्स अस द पावर टू मूव अहेड इन लाइफ। बट जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन या एक स्ट्रेसफुल बिहेवियर पैटर्न बॉडी अडेप्ट कर लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, हम उसे क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं। हम उसे एक तरीके का स्ट्रेस बोलते हैं जो बहुत टाइम से हमारे साथ है और वी हैवंट बीन एबल टू गेट ओवर इट। एंड ये जो पर्टिकुलर एलोस्टैटिक स्ट्रेस है हमें बहुत सारी दूसरी चीजों में अफेक्ट कर रहा है। सो सबसे पहली बात, वेयर डज दिस कम फ्रॉम, कहाँ से शुरुआत होती है? जी। हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमिटर्स सबको पता है, यू नो, आवर न्यूरोलॉजिकल सेंस इज व्हाट गाइड्स आवर ओवरऑल, यू नो, body mechanism, stress levels, hormones also, you know, they're all affected from our neurotransmitters. I mean, neurotransmitters mind में होते हैं, okay? And one very very big player is our hypothalamus. हमारा hypothalamus हमारे सर के बीच में होता है, और hypothalamus is very very important because it regulates our major hormones. Okay? जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा बॉडी का, ओके, उसको वो इम्पैक्ट करता है। नाउ अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में डायबिटीज बढ़ रहा है अपनी कंट्री में, क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में लड़कियों को इतने सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ रहे हैं विमेन में, यू नो, व्हाई आर मेन कमिंग आउट विद मोर एंड मोर हाइपरटेंशन रेट्स एट अ लोअर एज। 24, 25, 26 के लड़कों को आजकल हाइपरटेंशन हो जाता है जी। So all these conditions are a factor of our neuroendocrine system. Everything is facilitated from here. When this system starts crashing, slowly जब इस पे दबाव बढ़ने लगता है और ये क्रैश होने लगता है, ऑटोमेटिकली सारे डिसऑर्डर्स, हेल्थ के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं हमें, क्योंकि बॉडी हमें साइन दे रहा है, यू नो। Stress is a survival mechanism of our body. I would like to break the sentence for everybody and tell them that stress is not a bad thing for your body. It's actually a good thing because your body is trying to protect you
from environmental problems. Okay, एक हम जब हमारे जो एंसेस्ट्रल की अगर बात करें तो जब हम स्टोन एज की बात करेंगे और द अर्ली एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करते थे, और कोई दूसरा अगर कोई ट्राइब आ जाए, वेपन्स अगर यूज करने पड़े, प्रोटेक्शन अगर करना पड़े, तो दैट इज व्हेन आवर एंटायर सर्वाइवल मैकेनिज्म वुड गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. पर वो एवोल्यूशन होते 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 टुडे वी आर इन अ प्लेस वेयर हम हमारा न्यूरो सिस्टम, हमारा ओवरऑल स्ट्रेस फैक्टर्स हमारे बॉडी में इतने बढ़ चुके हैं कि अभी अगर कोई सही तरीके से बात भी नहीं करेगा अपने साथ तो वो इंड्यूस हो जाता है, सर्वाइवल मैकेनिज्म चालू हो जाता है. दिस इज अनदर नेम फॉर थिंग्स लाइक एंजाइटी, लाइक डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग. ये सब यहाँ से स्टेम होता है. देर ऑल ट्रिगर्स, all these are triggers. So when your body is in survival mode and it's trying to protect itself, हमारे stress levels increase होने लगते हैं, right? There is this hormone called cortisol that we have in our body. जो diabetics होते हैं उन्हें ये बहुत ज्यादा पता होता है, because the doctor will constantly keep mentioning cortisol. So cortisol is associated with our stress hormone. जब also another reason for COVID, I would like to play, ये second wave इतना ज्यादा heavy कैसे होने लगा, right? स्मिता जी, पहले जब भी बात हुई थी, when we were talking about all the factors of, whatever is happening in COVID, क्या regulations है, सब कुछ, inflammation की बातें की थी मैंने, lots of inflammation in the body, So if your body levels of cortisol are higher, your body is automatically going to be in a state of inflammation. अगर inflammation ज्यादा रहेगा body में तो immunity factor कम हो जाता है. This is a physiological mechanism of our body. It's a very natural process that it does. जैसे मैंने समझाया, ये protect करना चाहता है अपने को, right? So automatically cortisol levels अगर बढ़ जाएंगे, हमारे body में inflammation बढ़ जाएगा, immunity level drop हो जाएगा. And what happens when all these things happen? We are an invitation for all kinds of disorders to come into our body, right? So this is a basic explanation of all the common things that people keep talking about, stress, and I've introduced you to a nice new word which people need to understand कि chronic stage. लगातार अगर आप stressed हैं, घर में ही हैं, interact नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, isolate कर चुके हैं अपने आप को, friends के साथ बात करने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, काम में भी इतना मन नहीं लगता है, it is a clear case of chronic stress which is called an allostatic overload in your body. Okay? Now, there are 3 stages of how this happens in people. हमने बहुत सारा रिसर्च हो चुका है इस पे, और हमने ये जो 2 साल अब जो चल रहे हैं, जब से पैंडेमिक चालू हुआ है, हमने एक क्लियर कट स्टेजेस देख ली है लोगों में. मैं I'm an anxiety counselor also, so I get a lot of consultations regarding stress, depression, anxiety. So we've established with our research, we've established 3 main stages. How it starts is that एक सबसे पहले alarm stage होता है. Okay, so alarm stage is when basically अब पता चल रहा है कि बहुत टाइम से चल रहा है मेरे साथ, थोड़े aches और pains होने लगते हैं बॉडी में, right? Suddenly हमें realize होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, खाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, राइट? सोशलाइजिंग का मन नहीं कर रहा है, या फिर हम कंपल्सिवली अपने आप को बिजी रखने का ट्राई कर रहे हैं. पीपल हैव 2 different mechanisms. Either they will be at their lowest, either they will be at their highest. So the first is the alarm stage. The second stage, अगर हम इसको alarm stage पे address नहीं करेंगे, it goes into an adaptive stage. What is adaptive stage? जहाँ पे हमने बॉडी को सिखा लिया है कि अब यही रहने वाला है और हमें इसके साथ अडेप्ट करना है. What does that mean? So, for example, if I'm somebody who would occasionally drink alcohol, right? If there is a person who drinks alcohol once in a month, once in a week, maybe. अब मैं adaptive stage में मेरे stress को encounter करने के लिए ये रोज करूंगा. मैं रोज अल्कोहल का सहारा लूंगा, या मैं रोज स्मोकिंग का सहारा लूंगा, या फिर it could be as simple as food, sweets. मुझे पहले स्वीट क्रेविंग्स नहीं होती थी, पर अब एवरी डे आई वांट टू ईट समथिंग स्वीट 2 times in a day.
This is your adaptive stage. The body is now trying to adapt to the circumstances. But this is not a good news. The fact is that अब बॉडी भी समझ रहा है कि अगर कुछ आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं इसका, तो हम क्या करेंगे? हम अडिक्टिव पैटर्न्स में चले जाएंगे जी. एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज द एग्जॉस्शन स्टेज, जहां पे पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका है. अब ये सिनारियो में आपको कोई डिसऑर्डर हो चुका है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, या तो आपको हाइपरटेंशन है, या आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, या आपको डायबिटीज, प्री डायबिटीज होने लगा है. गर्ल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हाइपर और हाइपोथायराइड, ऑटो इम्यून कंडीशंस, एंड डायबिटीज बीइंग द टॉप ऑफ एवरीथिंग. तो ये सब एग्जॉस्शन स्टेट में अब आके रुक चुका है. अब आप क्या करेंगे? अब all that you can think of doing is popping pills. You will be like, अच्छा अभी body भी थक चुकी है, mind भी थक चुका है, and now the only thing that we can do is probably अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो हम इसका solution ढूंढ सकेंगे. But that's not the right way to approach it. What is the right way to approach it? मैं आगे जाके 5 tips share करने वाली हूँ how we can reduce our overall daily stress. पर उसके पहले, because I always talk about nutrition so much, I would like to tell you the connection between how this kind of chronic stress then affects your diet. How does it affect your food choices in life? मेरे पास last 2-3 years से बहुत सारे clients आते हैं, patients आते हैं जो complain करते हैं emotional eating के बारे में, stress eating के बारे में. They have lost control over how much to eat, what not to eat. Body समझ नहीं सकता है. This is a clear indication of what I've just told you, that the body is in chronic stress now. और जब तक हम इसको ये condition से निकाल के de-stress नहीं करेंगे, educate नहीं करेंगे, lifestyle change नहीं करेंगे, we will not be able to reverse this condition, right? So, fat loss नहीं होगा अगर आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली एलोस्टैटिक ओवरलोड की स्टेज में है. You will not be able to lose weight. You will not be able to lose fat from your body. Why? Because, as I mentioned in the beginning, your body is trying to protect you. Every time that the body will try to protect you, it will not let go of things very easily, And what else than weight? Weight is the one thing in your body that the body can hold on to, right? So if we do not reduce our stress levels, हमारे body में से weight भी कम नहीं होगा, fat loss भी नहीं होगा, जो बहुत बहुत बार लोगों को चाहिए होता है life में. Everybody wants to be a little thinner, be a little lighter on the body weight, right? But if you are under stress, if your cortisol levels are high, if you are in chronic stress, you will not be able to achieve any kind of weight loss. How does this affect us? How? Why am I saying कि okay ठीक है, अगर हम अगर body weight नहीं lose करेगा, पर अगर हम खाने की habits change करेंगे, तो maybe change हो सकता है, right? Maybe I can lose weight. The stress affects your behavior, right? One of the very big things that I do with my clients also is that we try and modify behaviors. We try and change behaviors because हमारे जो everyday के choices होते हैं life में, from a particular time to wake up, to what to eat, to what to do in that day is all a matter of our behavior, So, firstly, you will start craving hyper palatable foods. If your body is under chronic stress, आपको हमेशा वही सब hyper palatable खाने का मन करेगा. What is hyper palatable foods? Number 1 is everything which is very sugary, everything which is very salty. ज्यादा फैट वाला खाना जैसे कि चीज, बटर, मलाई, दूध, junk food, fried food, all this is high in calories and high in fat, right? Why do we want to eat hyperpalatable food? Why does the body start craving hyperpalatable food? It is because जब हम ये खाना खाते हैं, right? जब हम ज्यादा शुगरी खाना खाते हैं, जब हम ज्यादा salty खाना खाते हैं, जैसे कि chips, wafers, French fries, या हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे, बॉडी में एक सिग्नल होता है जिसको डोपामीन कहते हैं, राइट? डोपामीन इज आवर फील गुड हार्मोन. तो जब जब हम कुछ ऐसा खाएंगे पिएंगे जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगे हमें, या जिसको खाने से हमें थोड़ा एक हल्का सा सेटिस्फैक्शन फील होने लगे, डोपामीन रिलीज होता है बॉडी में.
अब ये dopamine tries to trick you and your mind into thinking that everything is okay for some time. You know, वो जो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो आपने बिताया ये खाने में, right? आपको ये लगेगा, आपके माइंड को ये लगेगा कि ठीक है, अब सब ठीक है, नो प्रॉब्लम. वो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए सब ठीक है, right? And that's not the right way that you would want to do it. It's creating an addictive pattern. So every single time where you start feeling more and more stressed, you're going to be going for the wafers, you're going to be going for the cake, you're going to be going for the muffins, you're going to be going for the french fries. Right? But here I would like to say one thing कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रेस में मीठी चीजें, खास करके चॉकलेट, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जबकि बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि स्ट्रेस में लोग मीठी चीजें ज्यादा खा रहे होते हैं. तो इसलिए ये कितना ट्रू है? Absolutely. आपने स्मिता, have you seen anybody who is stressed और फिर वो जाके एक बनाना लेगा या एप्पल लेगा और वो खाएगा? मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा. बिल्कुल नहीं. वो जनरली फ्राइड और ये जो भी शुगरी आइटम्स हैं, चॉकलेट्स है, डार्क चॉकलेट्स है, ये प्रेफर करेंगे शायद. Yes. You know, actually, dark chocolate to a certain level has antioxidants, is very good for our body. So once in a while, when we eat 1-2 cubes of dark chocolate, it's fine. But this other addictive pattern कि मुझे लंच के बाद और डिनर के बाद मुझे मीठा खाना ही है. जी. These are all responses to our stress in life, right? वो कहीं और से निकल नहीं रहा है. शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी को, पर फिर वो हमारे बिहेवियर में ही प्रेजेंट करता है ये सब चीजें. So you are absolutely right with the fact that, as I mentioned, I have never seen anybody who is not feeling well or who is stressed and then they will go and want an apple, or they will want to have a papaya, or they will want to have a vegetable juice. They will never want to do that. True. Because you have to train your body and your mind to be that kind of a person, to get into those healthy lifestyle routines, you know? Yes. और जब आपका बॉडी स्ट्रेस में होगा, सब कुछ ही अगर उथल पुथल है, तो आप कैसे ट्रेन करोगे अपने आप को? How will you want to do the right things for yourself? You'll always want to go in for the easy, fast food, quick kind of, you know, fixes for yourself, right? So this is another thing that creates a cycle with emotional eating, stress eating. And now that I have explained all these things, I would like to say, I would talk about 5 tips, 5 simple tips to reduce your everyday stressors. You know, there could be many big stresses in life. Of course, we cannot solve all those things. Nobody can give you advice apart from yourself. अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप ही सॉल्व कर सकते हैं. But lifestyle changes के बारे में and how to cope day to daily, you know, I can help you with 5 tips for that. So first one being, calming activities करना बहुत जरूरी होता है. What does calming activities mean? And it can be different for different people. कोई एक चीज जो अगर आप कभी करें तो आपको उससे थोड़ा सुकून महसूस होता है. यू नो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिंगिंग पसंद है और अगर मैं कभी ऐसे ही गुनगुना लूं या मैं ऐसे ही बैठ के अगर गाना गा लूं कभी, तो मुझे अच्छा फील होता है. आई फील कामर. ऑन द कॉन्ट्ररी, शायद आपको अगर एक बुक पढ़ने की आदत है और अगर आप एक दिन में अगर 5-7 पन्ने पढ़ ले, आपको थोड़ा काम फील होता है उससे, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफ समबडी लाइक्स टू मेडिटेट, या उनको अगर आता है कैसे मेडिटेट करना है, अगर वो एक दिन में 10 मिनट बैठ के मेडिटेट कर ले तो शायद उनको पीसफुल महसूस होगा. बहुत सारे लोगों को पेंट करके भी बहुत पीसफुल महसूस होता है. So they paint or either they like do give a hobby a time, like जैसे गिटार प्ले करना, या बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं जो हमें सुकून देते हैं. बट एक्चुअली इस बिजी लाइफस्टाइल में हम वो जो हमारे जो हॉबीज है उस पर शायद कम ध्यान दे पा रहे हैं. इसलिए भी शायद एक रीजन है कि स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा है. एंड ऑल्सो द मी टाइम इज इंक्रीजिंग. कहते हैं पूरे दिन भर में कुछ समय आप अपने लिए सिर्फ अपने को दें. जैसे वी ऑलवेज कनेक्ट विथ आवर फैमिली, कनेक्ट विथ आवर रिलेटिव्स, कनेक्ट विथ आवर फ्रेंड्स, वी शुड बी कनेक्टिंग विथ आवरसेल्व्स. हमें खुद से कनेक्ट होना चाहिए. And then there would be a feel good factor that yes, everything is normal, because जैसे कहते हैं कि भाई मन को भी समझाना पड़ता है. In that way you have to talk to yourself. लेकिन इस बिजी शेड्यूल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिन में कुछ समय 5 ही 10 मिनट निकाल के खुद से बातें कर रहे होते हैं. No, absolutely. आपने जैसे पॉइंट आउट किया, वेरी वेरी ट्रू, बट यू विल हैव टू टेक दैट आउट. अगर आपको डिस्ट्रेस होना है तो आपको हॉबीज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. Why do we have these hobbies in our life? अगर खाली काम ही करना होता और खाली इंटरनेट पे ही बातें करनी होती और अगर खाली हमें सोना और खाना ही होता, तो what is the use of all our creativity in life? What is the use of Mother Nature then, right? So you have to take out a minimum of half an hour, 45 minutes every day for any kind of calming activity that you like to do.
एक रूटीन हैबिट होनी चाहिए, यू नो. If you don't make it a habit, it will not be a part of your sustainable lifestyle. The second thing to do is that आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं, or wherever you are, clutter free होना बहुत जरूरी है. The environment has to be peaceful, it has to be clutter free. हम जो विजुअल्स लाइफ में देखते हैं, हम अपने आप को जिस चीजों से सराउंड करते हैं, that becomes a very big part of our overall senses. You know, we all are humans, all of us, we work with 5 senses, and some people are gifted with a 6th sense also, you know. Yes. So I think, you know, wherever you are, your house, your office, your room, your bathroom, whatever is yours, please उसको clutter free रखें, you know. थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें. आपसे अगर सफाई नहीं होती है, किसी और को लेके आए सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, जो आपके लिए सब साफ कर सके, थोड़ा क्लटर फ्री कर सके. ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द मोर हम जितना चीजें ऑर्गेनाइज देखते हैं विजुअली, उतना हमें अंदर काम फील होता है. It's just a physiological and a mental connection to things sometimes, you know. So be clutter free and have a peaceful environment around you. That's very, very important. The third thing, this is very important. This is very, very important. लोग इतना today's day and time सब spontaneity में believe करते हैं, बहुत spontaneous होना चाहिए. But I feel like the third tip is planning, and planning before. Planning is very important. If you do not have a plan कि कल का दिन कैसे जाने वाला है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, या आने वाला वीक कैसे जाने वाला है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जब आप रोज सुबह को उठेंगे, वो पैनिक सेट इन हो जाती है, एंजाइटी सेट इन हो जाती है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू रिड्यूस. तो अगर हम वीक बाय वीक प्लानिंग करते चले, अपने डेज ऑर्गेनाइज करते चले, पहले से अपने को मेंटली पता हो कि ये अब आगे के वीक में अनफोल्ड होने वाला है, ये मेरी अपॉइंटमेंट्स है, या ये काम मुझे ये वीक में खत्म करना है. If we have clarity about this, सब कुछ अपने सामने एक नोट पेपर और पेन के द्वारा अगर हम लिख के रखें, ऑटोमेटिकली जब सुबह को उठेंगे एंजाइटीज कम होने लगेंगी. यू नो, वो एक पैनिक नहीं सेट होगा कि अब क्या करना है, अब क्या होगा. यू नो, सो प्लानिंग इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड से इफ यू आर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट, एक दिन का प्लानिंग करे. धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. एक वीक का चालू करेंगे, एंड बिफोर यू नो इट, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट सो मच. ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप एक महीने का प्लानिंग इजिली कर सकेंगे, एंड यू विल बी दैट मच मोर कामर एंड दैट मच मोर स्ट्रेस फ्री देन. यू नो, द फोर्थ थिंग is you have to focus on one thing at a time. People who are in a chronic state of stress, people who are anxious, people who have a lot of allostatic overload in their body, वो बहुत ज्यादा overwhelm हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. You know, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत बड़ी लगने लगती है अपने मन में, क्योंकि वो एक सहनशीलता नहीं है फिलहाल. You know, तो अगर एक चीज पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी. मैंने मेरे प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस में बात की है कि अगर किसी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल चालू करनी है तो कहाँ से चालू करेंगे. प्लीज 6-7 चीजें एक साथ करना चालू नहीं कीजिए, वो उसमें सफलता नहीं मिलती इतनी जल्दी. एक चीज को पकड़िए, एक चीज को पहले यू नो कॉन्कर दैट वन थिंग एंड देन मूव अहेड. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल नहीं पसंद है, पहले डाइट में चेंज लेके आइए. डाइट में चेंज होगा, ऑटोमेटिक बॉडी में स्फूर्ति बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ने लगेगा, मेंटल फोकस अच्छा होने लगेगा, आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा. एक्सरसाइज करने लगेंगे, एंडोर्फिन्स अच्छे होने लगेंगे. यू नो, इट्स अ प्रोसेस. आपका मूड अच्छा रहेगा, लोगों से अच्छी बातें होंगी. सो इट्स अ साइकिल. So focus on one thing at a time, change one thing at a time. Don't try to be a multitasker. I'm sorry, it doesn't work today's day and time. Lot of people are now, I mean, coming to this fact that multitasking does not work. You have to spare, I mean, you have to be talented in especially one field rather than multitasking or everything. बहुत बार ये जो different fields होते हैं वो हमें और confuse करते हैं, और हमारा जो performance है वो अच्छा होने के बजाय और खराब हो जाता है, and we wonder कि ऐसा क्यों हो रहा है. Yes, precisely what you just said right now. That you will not be able to give in already your attention span is very small. Already your energy levels are depleted. You have very, very minimum energy. तो अगर उतना एनर्जी कोई भी चीज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मेक श्योर कि एक चीज पे इन्वेस्ट करें, फिर आगे बढ़े. You know, so that would be the fourth point. And the last and the fifth point is very important.
समटाइम्स और स्पेशली अब पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अकेली या मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगी. जी. It's not possible. Learn to delegate your work. You know, the more you have people to help you, the more you can delegate your work, the more you will be calmer, you will be stress free. मल्टीटास्किंग की हमने बात की, सेम चीज है कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा. मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू हायर एनीबॉडी, आई डोंट नीड टू आस्क फॉर सपोर्ट. दैट इज वेयर दे मेक अ मिस्टेक. कितना गूगल पे सर्च करेंगे, कितनी चीजें दूसरों का देख देख के कॉपी करेंगे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. पर्सनलाइज्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज को लेके. अगर एक एक्सपर्ट है, अगर एक पर्सन है जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, अब वो अगर आपके लाइफ में आके आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे, तो आपको उतना एनर्जी डालने की जरूरत ही नहीं है. You will be saving all that energy for yourself. Let the expert or let the person who knows what they are doing help you if you need help. So support, ask for support, learn to delegate work. जितना काम delegate करेंगे लोगों में, उतना ही आपके ऊपर लोड कम रहेगा. And begin to correlate the same things. What do we want to do? We want to reduce our overload. We have an allostatic overload. We want to reduce the load. So what do? Load sharing. Let's share the load. Yes. So these are the 5 important tips that अगर हम इससे चालू करेंगे, ये बस फर्स्ट स्टेप है. अगर हम ये धीरे स्टेप्स लेके चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी चीजें क्लैरिटी मिलने लगेगी हमें, और हमें मन करेगा दूसरी सब चीजों पे ध्यान देने का. बिल्कुल बिल्कुल. और लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में बात की करिश्मा, कि ऐसे बहुत सारे यंग पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं जो देखे जा रहे हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इनके शिकार हो रहे हैं, यानी वो थर्ड स्टेज में आ गए जबकि बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है. तो yes. ये जो स्ट्रेस के लेवल स्टार्ट हो रहे होते हैं, जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहा होता है, उसके सिम्टम्स जैसे आपने बताया, वो सिम्टम्स अगर हम देखें, मार्क करें, तो हम उसी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं, और उस वक्त वो काफी रिवर्सिबल कंडीशन में होती है. तो जैसे कुछ आपने बातें की सिम्टम्स की करिश्मा की, या तो आप बहुत ज्यादा खाने लगेंगे, या तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, या आप बिल्कुल ही सोशलाइज नहीं करेंगे. ऐसे और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेस में हम जा रहे हैं. बिकॉज बहुत बार हमारे ही आसपास के लोग इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को बहुत ही नॉर्मलाइज या नॉर्मल वे में लेते हैं. वो कहते हैं कि नो, स्ट्रेस इज वेरी वेरी नॉर्मल, दैट्स द न्यू फैट व्हिच इज कमिंग, व्हिच इज रियली रियली नॉट हेल्पफुल. स्ट्रेस में होना कहीं से भी किसी अच्छे पोजीशन होने के बराबर नहीं है. स्ट्रेस में होना बिल्कुल ही फैशनेबल नहीं है, और बिल्कुल ही ऐसी चीज नहीं है कि जो होनी चाहिए. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? Because Smita, it does more harm to us than we actually know. हमें बस लगता है कि ऊपरी हार्म हो रहा है, पर अंदर अनकॉन्शियसली ये सब चीजें रजिस्टर हो रही हैं और ज्यादा हार्म हो रहा है. और ये, एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, ये बॉडी जताती है सिम्टम्स के द्वारा. हमारे बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, एंड जब कुछ ठीक नहीं होता है या कुछ ना कुछ चीजें डामाडोल होने लगती है, तो सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सो सम ऑफ द सिम्टम्स आर दैट, नंबर 1 इज दैट आप वरी बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं. कोई भी छोटी छोटी चीजों को लेके यू विल वरी अ लॉट. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट मुझे इतनी चिंता पहले नहीं होती थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर somebody told you that जो डॉक्यूमेंट में आपको आज भेजूंगा, मैं आज नहीं भेज सकता, मैं आपको कल भेजूंगा, राइट? You will get worried. You will not understand the opposite person's response to it, and you will be very anxious, and you will be like, why? I need it right now. Please send it to me right now. Yes. Overthinking, overanalyzing, becoming very hyper, losing control, becoming very angry, छोटी छोटी चीजों पे aggression दिखाना is a very very big sign of showing that you are under tremendous stress. Sometimes बहुत लोग होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अग्रीड, राइट, बट उनको भी ना एक ट्रिगर फैक्टर चाहिए होता है. देयर हैज टू बी समथिंग दैट ट्रिगर्स पीपल हु आर शॉर्ट टेम्पर्ड. बट इफ यू आर समबडी जो छोटी छोटी चीजों पे कंप्लीटली अग्रेसिव हो जाए, जबकि आपका ये बिहेवियर नहीं है पहले, that is another sign that you are completely overloaded with stress. It could be something as simple as घर में अगर कुछ suppose
कुछ टूट गया, राइट, किसी और के साथ, लाइक could be your help who's come home, you know, staff, और अगर कुछ टूट गया तो an unusual aggressive behavior towards that, you know, it could be talking to somebody on the phone. हम अपने colleagues के साथ अगर बात करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ अगर बात करें, और अगर छोटी छोटी चीजों पे हमें खराब लगने लगे और हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगे, राइट, that is another sign of us becoming completely out of control with our stress hormones. After that, there are other things like BP, blood pressure. Blood pressure rise hone lagta hai. Just suddenly throughout the day, you will realize that, you know, your heart is beating very quickly and you are just feeling very, very anxious. You are feeling like your heart is palpitating a lot. You'll also start feeling like, मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ पर मुझे पसीना सडनली आने लग रहा है, you know. You start feeling like my heart rate is increased, my BP is increased. That's another sign of having too much of stress in the body, right? And another very very common symptom जो मैंने बहुत लोगों में देखा है is that रात को नींद नहीं आती है, right? People can't sleep peacefully at night. They're awake till 2 a.m., 3 a.m., you know, absolutely wide awake, trying to figure out कि अब क्या करें क्योंकि नींद नहीं आ रही है, right? And if you do this every single day, if you're going to be sleeping at 3 a.m. every single night, just imagine कि दूसरा दिन आपका कैसा जाएगा, आप कितने बजे उठेंगे, आपकी नींद पूरी कैसे होगी, आपका, you know, I mean, मैं live example हूँ that, you know, इनफैक्ट मैं मेरी मॉम से कल बात कर रही थी, एंड आई वाज टेलिंग दिस एग्जांपल टू माय मॉम दैट आई एम सो सेंसिटिव कि अगर मैं एक रात भी अगर अच्छे से नहीं सोई तो दूसरे दिन मेरे मुंह पे और मेरे बिहेवियर में दिखता है कि मैं सोई नहीं हूँ बराबर, सो इमेजिन इफ समबडी इज डूइंग दिस कंपल्सिवली कि 2-3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, नींद ही नहीं आ रही है रात को, राइट? So imagine how the person is feeling and how the hormones are reacting in this person. So that's another very, very big symptom that your body is stressed if you don't feel sleepy at night, right? And one of the last things that I would say is that one of the biggest factors to understand कि आपके body में stress है, आपको शायद मदद की जरूरत है, is when you start feeling very tired, very, very tired. You know, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ भी effort डाले कोई चीज नहीं, no physical work you have done, right? Yes. But you are tired. Suddenly आपको feel हो रहा है कि मैं अभी 4 घंटे पहले ही उठी हूँ, तो मुझे ये नींद क्यों आ रही है, मुझे इतना टायर्ड क्यों फील हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मुझे जाके वापस सोना है, राइट? So overall fatigue, feeling extremely tired for no reason all the time, right? All these things, fatigue, not being able to, you know, do things in the day. कि मुझे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है पर मुझे बनाना ही नहीं है क्योंकि मुझे थकान महसूस हो रही है, right? So all these factors, fatigue and chronic stress, all go hand in hand together, and all these are some of the major symptoms that I have seen in so many people who are undergoing chronic stress और जो address नहीं करते इस बात को. So thank you so much Karishma, because sleep एक ऐसा चीज है means जो बहुत बार लोगों में देखा गया है कि वो टाइम पे बेड पे जाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती. इस पे भी हम एक जरूर आगे एक सीरीज करेंगे, एक एपिसोड करेंगे जिसपे हम मोबाइल और उससे रिलेटेड एडिक्शन के बाद जो लोगों को नींद नहीं आ रही होती है या जो उनके सोने का पैटर्न है वो चेंज हो गया होता है, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, जिसको अगर समय रहते आपने कंट्रोल किया तो डेफिनेटली आप ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं. So thank you once again Karishma, and we hope to talk with all such important topics जो हमारे इर्द गिर्द है लेकिन हम शायद ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जैसा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करिश्मा ने हमें इतनी सारी बातें बताई, किस तरह से हम बॉडी में ये सिम्टम्स को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनली ऐसा कंडीशन नहीं आए जिसमें बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए और उसके बाद आपको सिर्फ मेडिसिन स्टॉप करने पड़े यानी दवाइयां लेनी पड़ी. उसके पहले ही आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें so that you are not compelled to live an unhealthy lifestyle. Thank you, yes, Karishma, for joining us. Thank you. So, जैसा कि हमने करिश्मा से आज बातें की किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं. बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. आप काइंडली हमें team@medicircle.in पे या इस वीडियो लिंक पे अपने कमेंट्स और सजेशंस जरूर शेयर करें. हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस हम करिश्मा से अगले एपिसोड में पूछ सकें.
तब तक के लिए अलविदा, एंड स्टे ट्यून्ड टू मेडी सर्कल फॉर ऑल सच हेल्दी न्यूज एंड इंफॉर्मेशन.